वेलकम टू पुच्ची टीवी। एक हरे भरे जंगल में एक आलसी चिड़िया नीना अपने 3 बच्चे मोनू, चिंकी और कुकू के साथ रहती है। नीना को खाना और सोना बहुत पसंद था कि एक दिन उल्लू चाचा नीना की दोस्त रैना को कहते हैं, रैना, क्या तुमने अपनी दोस्त नीना को बताया है कि बरसात का मौसम आने ही वाला है? जिस पेड़ पर उसका घर है वह ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस बार की बरसात वह नहीं झेल पाएगा। जी उल्लू काका, आप सही कह रहे हैं। और नीना का घर इतना भी मजबूत नहीं है कि नीना और उसकी तीनों बच्चों का बोझ इस बरसात में सह पाए। मैं अभी जाकर उससे बरसात आने की खबर बता कर आती हूँ। ये बोलकर रैना जल्दी से उड़ती हुई अपनी दोस्त नीना के घर जाती है। अरे, दरवाजा तो बंद है। लगता है अभी भी सो रही है। नीना, अरे ओ नीना, नीना बहन दरवाजा खोलो, मैं हूँ रैना। नीना दरवाजा खोलो। नीना, आवाज सुनकर नैना की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त रैना दरवाजे पर खड़ी है। अरे रैना बहन, आप बड़े दिनों बाद आई हैं। चलो अंदर चाय पीते हैं। नीना बहन, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बताने आई हूँ कि जिस पेड़ पर तुम्हारा घर बना है वह अब इतना मजबूत नहीं है कि इस बरसात में तुम्हारा और तुम्हारे तीनों बच्चों का बोझ सह सके। तुम्हें दूसरा पेड़ ढूंढना होगा। और मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने घर को बरसात के मौसम आने से पहले मजबूत बनाना है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। बाय। ये कहकर रैना मासी चली जाती है और नीना सोचने लगती है, रैना हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती है? अभी तो बरसात आने में बहुत समय है। थोड़ी देर सो लेती हूँ, पेड़ को फिर कभी खोज लूंगी। और नीना सोने चली जाती है। जहाँ जंगल के सभी पक्षी बरसात से बचने के लिए अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, वहीं नीना चैन की नींद से सो रही थी। इसी तरह कई दिन और रात निकल जाते हैं और जंगल के मौसम में बदलाव हो जाता है। तभी एक रात अचानक जोर की बिजली की आवाज सुनकर नीना की आंखें खुल जाती हैं और वो खिड़की से बाहर देखती है तो जोरों शोरों से बरसात हो रही है। नीना बहुत डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि इतनी तेज बरसात में उसका घर टिक नहीं पाएगा। इतने में ही बच्चे भी डरकर उठ जाते हैं और कुकू मीना से बोलता है, मम्मी, मम्मी ये आवाज कैसी है? क्या हम मरने वाले हैं? इतने में ही नीना का घर डोलने लगता है। जिस डाल पर नीना का घर था वो टूटकर नदी में गिर जाती है और साथ में नीना और बच्चे भी। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, मेरे बच्चों को कोई बचा लो, हमारी मदद करो, मेरे बच्चों को कोई बचा लो। ठूठ होता उन्हें देख लेता है। अरे अरे, ये तो नीना है। देखो रैना, देखो तुम्हारी दोस्त बाढ़ के पानी में बह रही है। मिठू भैया, हमें उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो डूब जाएंगे। लेकिन चिड़िया, हम चाहे तब भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम लोग इतनी तेज बारिश में नहीं उड़ पाएंगे। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो राजा चील जी हैं। वो ही इतनी तेज बारिश में उड़ सकते हैं और नीना को बाढ़ के पानी से निकाल सकते हैं। कि इतने ही देर में मिट्टू की पत्नी वहाँ आ जाती है। इस चिड़िया का तो कोई काम है ही नहीं। तुम यहाँ बारिश में खड़े होकर क्या गप्पे लड़ा रहे हो जी? चलो अंदर चलो। ये कहकर तोते की बीवी घर के अंदर चली जाती है। तभी तोता रैना से बोलता है, रैना तुम्हें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जल्दी जाओ। कि रैना इतनी तेज बारिश में उड़कर जल्दी से राजा चील जी के घर जाती है। चील जी दरवाजा खोलिए। चील जी जल्दी दरवाजा खोलिए, हमें। अरे रैना चिड़िया, तुम यहाँ इस समय क्या हुआ? राजा चील जी, मेरी दोस्त रैना बाढ़ के पानी में बह रही है, उसे जल्दी बचा ले चील जी, उसे जल्दी बचा लीजिए। कि तीनों बच्चे भी डूब रहे हैं। जल्दी कीजिए राजा चील जी, कृपा कीजिए, उसे बचा लीजिए। हम पक्षियों में इतनी क्षमता नहीं कि इतनी तेज बारिश में उड़ सके। एक आप ही ऐसे हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, कृपा करें चील जी। ये सुनकर चील जल्दी से उठते हैं। राजा चील जल्दी से मोनू को बाहर निकालते हैं। इसी तरह
सभी को एक एक करके राजा चील जी एक सूखी डाल पर बैठा देते हैं। नीना, ये सब कैसे हुआ? तुम और तुम्हारे बच्चे बाड़े के पानी में कैसे गिर? गलती मेरी है चील जी। अगर मैंने रैना की बात सुन ली होती तो आज मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना होता। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम मेरे घर चलो, आज बरसात बहुत है, चलो। फिर नीना और बच्चे राजा चील जी के घर चले जाते हैं। नीना, इसे अपना ही घर समझो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। अब सब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। लेकिन नीना को तो पूरी रात नींद ही नहीं आती। वह तो बस सुबह होने का इंतजार देख रही थी कि कब वो अपने बच्चों के लिए एक नया और सबसे मजबूत घर बनाए, जिसका बारिश और तूफान कुछ भी ना बिगाड़ सके। नीना पूरी रात जागकर ही बिता देती है। जल्दी ही सुबह हो जाती है। नीना राजा चील से वहाँ से जाने के लिए पूछती है। राजा चील जी, आपका हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप कल समय पर ना आते तो शायद आज मैं और मेरे बच्चे जिंदा ना होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं चिड़िया, लेकिन हमेशा याद रखना, आलस बहुत बुरी बला है। इसके बाद कभी आलस ना करना। इसके बाद नैना चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पास के पेड़ पर जाती है। मैं जानती हूँ बच्चों, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। बच्चों, आप मेरा यहीं इंतज़ार करें, मैं बस थोड़ी सी ही देर में आ जाऊंगी। और ये बोलकर नीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। नीना चिड़िया भूखे प्यासे पूरा दिन बहुत मेहनत करती है और अपने बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बना देती है। बच्चों, आपको हमारा नया घर कैसा लगा? सारे बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। नीना अपने बच्चों को खुशी से नाचता देख बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, काश अगर मैंने ये घर पहले ही बना लिया होता तो मेरे बच्चों को कल इतनी परेशानी ना होती। मम्मा, आपने हमारा बहुत ख्याल करी हो। आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा और सुंदर घर कैसे बना लिया? यहाँ तो बहुत सारा खाने का सामान भी है। आप तो बहुत थक गई होंगी ना मम्मा? मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। आज आप पूरा दिन बहुत काम कर रही थी, वो भी बिना कुछ खाए पिए। आप बहुत थक गई होंगी। चलिए मम्मी, हम सब मीठे मीठे फल खाते हैं। दूसरी तरफ रैना बहुत चिंता में थी। पता नहीं नीना कैसी होगी, उसे देखकर आती हूँ। रैना नीना के घर चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं नीना और बच्ची कैसी होंगी। हे ऊपर वाले, काश वे सब ठीक हों। नीना बहन, दरवाज़ा खोलिए। नीना बहन, मैं हूँ रैना। ये सुनकर नीना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि रैना वहाँ पर आई हुई है। नीना, मैं तो बस तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। क्या ये घर तुमने बनाया है नीना? ये तो बहुत सुंदर घर है। हाँ रैना बहन, ये घर तो मैंने ही बनाया है और चील जी ने मुझे बताया भी कि उस इतनी रात तेज बारिश में तुम चील जी के पास हम लोगों के लिए मदद मांगने गई थी। अगर उस रात तुम चील जी से हमारे लिए मदद ना मांगती तो शायद मैं और मेरे बच्चे मर गए होते और यहाँ तुम्हारे सामने ना होते। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ रैना बहन। अगर आप ना होती तो ना जाने उस रात क्या होता। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत में खड़ी रहूँगी रैना बहन। तुम जब चाहे मेरी मदद मांग सकती हो। ये कहकर दोनों सहेलियाँ गले लगने लगती हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना।